बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ है। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं आई अभी तक? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल का खिलाकर क्या मारेगी? बहू ने कहा ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हो गया। सास ने फिर आवाज़ लगाई कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई भूखी मारेगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास ने गुस्से से कहा ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, ले जाओ। बहू ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी सबको आरती के लिए बुलाए और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाए हैं। एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70 से 80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेले, फिर भी सारा काम बहू बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरी बात कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वह तो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा यार मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत या काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ बोलने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए तो मारा कि तेरी शराब टूट गई? वो सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, न सुबह से नाश्ता किया और न दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को भी जो उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास
बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? ज़रा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, बेटी भी है। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलती से नहीं कहती, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। दूसरी बहू और ले तुम आओ। कहते हो याद है दूसरी ना बहू ले चुटकी आओ। की दादी, याद है ना चुटकी की दादी, सास ने अपनी बहू गुस्से की से करतूत। पड़ोस की महिला सास को ने कहा, गुस्से से पड़ोस अभी की पिछले महिला हफ्ते को ही कहा, तुम्हें मियाँ अभी बीवी पिछले हफ्ते भूखे ही छोड़ तुम्हें घूमने मियाँ चले गए बीवी थे। भूखे छोड़ मेरी घूमने इसी चले बहू गए ने थे। 7 दिनों तक मेरी तुम्हारे इसी घर बहू पर ने खाना 7 दिनों पानी, तक यहाँ तुम्हारे तक घर कि पर तुम्हारे खाना पैर पानी, दबाने यहाँ जाती तक कि थी। तुम्हारे और पैर तुम दबाने इसे जाती जाहिल थी। बोलती और हो। तुम इसे जाहिल तो जाहिल तुम बोलती सब हो, हो, जो कोयले जाहिल और तो हीरे तुम में सब फर्क हो, नहीं जो कोयले जानते। और हीरे में अगर फर्क आइंदा नहीं मेरी बहू जानते। के बारे में अगर किसी आइंदा ने मेरी एक बहू लफ्ज के भी बारे बोला में तो किसी ने मुझसे बुरा एक लफ्ज कोई भी नहीं बोला होगा, तो मुझसे बुरा क्योंकि कोई ये मेरी नहीं बहू होगा, नहीं मेरी क्योंकि बेटी ये है। मेरी बहू बहू नहीं मेरी सिसकियाँ लेते बेटी हुए है। फिर कमरे बहू में सिसकियाँ चली लेते गई। हुए फिर सास कमरे ने में एक चली प्लेट गई। उठाई और सास ने भोजन एक प्लेट परोसा उठाई और और बहू के भोजन कमरे परोसा में खुद ले और गई। बहू के सास कमरे को में भोजन खुद ले लाते हुए गई। देखा तो सास को बहू ने भोजन कहा, लाते हुए अरे देखा माँ तो जी आप बहू क्या ने कर कहा, रही हैं? अरे माँ मैं जी खुद आप ले क्या कर लेती। रही हैं? सास ने मैं खुद प्यार ले से ताना लेती। मारते सास हुए ने कहा, प्यार से ताना डर मत, मारते हुए इसमें कहा, जहर नहीं डर है, मत, मार इसमें नहीं जहर डालूंगी नहीं है, तुझे। मार तुझे नहीं नई डालूंगी सास चाहिए तुझे, होगी, तुझे नई पर सास मुझे चाहिए अभी भी होगी, तू ही मेरे पर घर मुझे की अभी बहू भी तू चाहिए। ही मेरे बहू घर ने की अपने बहू सास को चाहिए। रोते हुए बहू ने गले से अपने लगा सास को लिया। रोते हुए सास गले भी से लगा रोती लिया। पहली बार और सास भी कहा, रोती चल पहली खाना खा बार और ले। कहा, फिर मजाक चल करते खाना हुए खा ले। कहा, फिर मजाक मेरे करते पैर हुए दबाने कहा, चली फिर आना। मेरे पैर और दबाने एक ख्याल चली मन में आना। मत लाना और कि एक सास ख्याल पैर मन में बोलती मत है तो लाना किसी कि दिन सास मैं पैर इसका गला बोलती है दबा तो दूंगी। किसी दिन मैं इसका क्योंकि गला कभी दबा मैं भी दूंगी। यही सोचती क्योंकि थी, कभी दोनों मैं भी खूब यही हंसने सोचती लगती थी, हैं। दोनों तो खूब दोस्तों हंसने आपको ये लगती कहानी हैं। कैसी तो लगी दोस्तों और आपको इसके ये बारे में कहानी आपकी कैसी क्या लगी राय और है इसके मुझे बारे में कमेंट में आपकी लिख क्या कर राय है बताइए। मुझे कमेंट चैनल में पे लिख नए कर हो तो मेरे बताइए। चैनल को चैनल पे सब्सक्राइब नए हो तो कीजिए। मेरे फिर चैनल मिलते को हैं एक नए सब्सक्राइब वीडियो के कीजिए। साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो